नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो क्लास है वो मैं जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। इसमें हम लोग जो है आज तो पढ़ेंगे, शुरुआती है हमारा, तो पहले हम आयोग के बारे में जानेंगे। आयोग के अंतर्गत कौन कौन से जो है आपका अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री होते हैं और उनके दायित्व क्या होते हैं, क्या क्या उन लोग जो है नियम कानून जो चल रहा है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, जो एक शॉर्ट में होगा और जल्दी जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि आप नए होंगे और आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जुड़िए। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कैसे पता चलेगा आपने किया है या नहीं, तो रेड कलर का दिखता है सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। जब भी आप वीडियो को खोलोगे तो ये दिखेगा अगर आपको, तो आपको देखना है क्या मैंने जो है यहाँ पे किया हुआ है क्या सब्सक्राइब। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पे, उस सब्सक्राइब ऑप्शन को क्या करोगे आप, प्रेस कर दोगे। अगर किए होगे तो आपको ये कलर जो है चेंज दिखेगा, डल दिखने लगता है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा। उसके अलावा अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट भी करना है और बताना भी है आपको कि आपको क्या ऐसे ही क्लासेस और चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजों को करेंगे। तो जितना भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड जो चीजें हैं, काफी सारे अधिनियम है, सर भी कराएंगे, मैं भी कराऊंगी। सर का थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम था तो आज वो नहीं लेके आए हैं। मैं शुरुआती चीजें जो है आपको बताती हूँ, जिससे आपको हो सकता है एक आध क्वेश्चन फंस जाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा वीडियो को देखना। और हाँ, अगर आप इससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम लेके आएंगे, और कंप्यूटर की भी क्लासेस होंगी, या कुछ कुछ जो करंट अफेयर से है उनका भी क्लासेस होगा, जिससे आप आगामी जो भी परीक्षा है उनमें दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सभी आपके बाकी परीक्षाओं में भी काम का है, चाहे सीजीपीएससी, हॉस्टल वार्डन जो आ सकता है, पटवारी का भी वैकेंसी आने की संभावना है, या फूड इंस्पेक्टर जो आ चुका है, सभी में आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के लिए आपको पढ़ना जरूरी है और पूरा देखना जरूरी है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, ये केंद्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है, दोनों स्तर पे होता है। इसके बारे में, इसका जो बोल सकते हो डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, मैं एक शॉर्ट वीडियो में 5 मिनट में डाल दूंगी। आपको आजादी से पहले आजादी के बाद दोनों का पूरा शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जरूर देखिएगा उसको। उसके बाद जो है इसको अगर आप सब पूरा समझोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा उसमें कि 2 भाग होते हैं, एक राज्य स्तर पर भी रहता है, केंद्र स्तर पर भी रहता है। तो आज हम बात करेंगे राज्य का। राज्य का जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, इसकी संरचना पूरा देखेंगे। संरचना में एक भार साधक मंत्री होगा। आपको पता होगा कोई भी अगर राज्य है, राज्य में कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग विभागों के संबंधित, उसमें मंत्री लोग जो है काम करते हैं। तो ऊपर सबसे पहले क्या होगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत ये पूरा मंत्रालय जो है पूरा उनके अधीन ही रहेगा ये विभाग, और इसमें एक भार साधक मंत्री बैठा रहेगा। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या होंगे, कुछ आयोग होंगे और कुछ क्या होंगे, अलग अलग विभाग होंगे जिनमें सचिव बैठे रहते हैं। तो पहले आयोग को जानिए। छत्तीसगढ़ राज्य का उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग। अगर उपभोक्ता के साथ कोई विवाद हो जाए तो उनका प्रतितोषण करने के लिए महत्वपूर्ण आयोग रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का खाद्य आयोग रहेगा। ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद विभाग को बांटोगे, 2 भाग में वो भी बटेगा। तो विभाग का कार्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, जिसको आप संचालनालय भी बोल सकते हो, इसमें 2 प्रकार के मिलेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का संचालनालय मिलेगा, नियंत्रक विधिक माप ज्ञान अलग से क्या मिलेगा, संचालनालय मिलेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम मिलेगा, जो निगम के अंतर्गत रहेगा, और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रहेगा। सभी के अंतर्गत अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग अधिकारी लोग होते हैं। अगर आप अधिकारी की बात करोगे, ज्यादातर जो सचिव वगैरह रहते हैं सभी आईएएस रैंक के अधिकारी रहते हैं। तो इनको पूरा हम कौन कौन है वर्तमान में अब तक की जो अपडेट है उसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन आप एग्जाम से पहले जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा क्या किसी में चेंज हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जनरली गूगल में टाइप करिएगा खाद्य विभाग की संरचना, तो आपको मिल जाएगा, या खाद्य विभाग के अधिकारी, इस तरीके से करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो लास्ट में करिएगा, अभी को मैं पूरा करके दे रही हूं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट करके आप पूरा बना लीजिएगा, पूरा ऐसे आप डाल दीजिएगा, ताकि आपको यह पता रहे कि सबसे ऊपर कौन होता है, विभागीय सचिव के अंतर्गत कौन कौन से निगम और कार्यालय आते हैं, ये कम से कम आपको क्लियर आउट रहे। अब आते हैं इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ शासन, यानी कि यहाँ पे एक विभाग होगा, विभाग का नाम होगा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ये पूरा विभाग का नाम होगा।
इसको हम बोलते हैं राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र लग जाता। चूंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं, ये राज्य का बात हो रहा है, तो राज्य के भार साधक मंत्री कौन होंगे? माननीय श्री अमरजीत सिंह भगत, ऐसा कुछ लिखते हैं ये, अमरजीत सिंह भगत। तो आपको खाना खाना है। खाना किस लिए खाना है? ताकि आपकी जीवन चल सके, आप तब तक अमर रहो जब तक आपको खाना मिल रहा है। वैसे तो अमर रहना पॉसिबल नहीं है, पर याद रखने के लिए याद रखना अमरजीत, ठीक है। खाना खा के कोई इंसान क्या होता है? अपना उम्र बढ़ाता है। तो उम्र बढ़ाना मतलब अमर होना, थोड़ा थोड़ा, है ना, पूरा अमर नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे याद रखना, खाद्य विभाग अमरजीत सिंह भगत, ऐसे याद करना आपको जरूरी है। खाद्य खाना, और खाना खा के क्या होना है? आपको अमर होना है, खाना खा के अमर होना है, ऐसा ट्रिक करके याद करिएगा। उसके बाद वेबसाइट, तो वेबसाइट है खाद्य.cg.nic.in। क्या है? आजकल कुछ भी पूछता है कूट में, तो याद रखना ये इसका विभाग है ऑफिशियल, खाद्य.cg.nic.in। अब बात करते हैं थोड़ा सा सचिवालय। सचिव आपने देखा था, सचिवालय था। जो प्रमुख जो विभागीय सचिव हैं वो वर्तमान में टोपेश्वर शर्मा है। कैसे याद रखोगे? सचिव है, पूरा चीज संभाल रहा है। सचिव जो है टोपी पहने हुए हैं। टोपी पहन कैसे निगरानी करते हैं ना, तो ऐसे याद रखना सचिव टोपी। तो ऐसे याद रखना टोपेश्वर वर्मा जी को। उसके बाद विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, ये सब सचिव लोग होंगे। तो विशेष सचिव पढ़िएगा जो IAS लोग होंगे, विशेष लोग होंगे, जैसे एलेक्स पॉल मेनन जी और मनोज कुमार सोनी। एलेक्स पॉल मेनन को अगर आप जानते होंगे, सुकमा के कलेक्टर भी रहे हैं पहले ये। तो एलेक्स पॉल मेनन और मनोज कुमार, ठीक है। तो पॉल मेनन प्लस क्या होगा आपका? मनोज कुमार। पॉल मेनन मनोज, ऐसे याद रखना। पॉल मेनन मनोज क्या है? आपका विशेष सचिव है। तो पॉल मेनन विशेष सचिव। संयुक्त सचिव में संयुक्त रूप से कौन? तो गजपाल अभिनव। क्या नाम रखोगे आप? गजपाल और अभिनव, ये संयुक्त रूप से रहेंगे, गजपाल अभिनव। तो श्री गजपाल सिंह सिकरवार और अभिनव अग्रवाल, ये कौन रहेंगे? संयुक्त सचिव। उप सचिव कौन रहेंगे? तो उप में दो नाम रहेगा, तो उप लगाया है तो एक लड़की एक लड़के का नाम, ऐसा याद रखो। तो आपको एक व्यक्ति का नाम जो रखना है, जो मेल है, एक फीमेल है। तो सुधीर कुमार काले और नीलम एल्मा, तो काले एल्मा या काला नीलम, ऐसे याद रख सकते हो। उप सचिव में काला नीलम, ऐसे याद रखना। तब सुधीर कुमार काले और नीलम एल्मा, ये उप सचिव में होंगे। तो ये सचिवालय तक का हुआ। उसके बाद आपको किधर जाना है? विभागों के अध्यक्ष जो संचालनालय है वहां पे देख लीजिए। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का जो संचालनालय था, उसके अंतर्गत बैठी है कौन? किरण कौशल जी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का जो संरक्षण है, मतलब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता का जो संरक्षण है, उसको संचालित करना है। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिनमें कौशल हो, तो किरण कौशल, ऐसे याद रखना। संचालन करना है तो किरण कौशल। अब नियंत्रण करना है किस पे? तो माप विज्ञान संचालनालय, मतलब विधिक माप, मतलब आपका बाट तौल ये सब रहता है। तो यहाँ पे नियंत्रण करने कौन आएगी? शिखा राजपूत। अब शादी हो गया है तो शिखा राजपूत तिवारी, ये पूरा लिखती है। नियंत्रक है ये विधिक माप विज्ञान संचालनालय विभाग का। नियंत्रण करेंगी कौन? शिखा जी। और आपका संचालनालय पे संरक्षण कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? किरण कौशल, ऐसे याद रखिएगा। आयोग निगम मंडल, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे अध्यक्ष किसका है ये? छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, उपभोक्ता लिखिएगा, है ना, यहाँ पे एक का को काट दीजिएगा। उपभोक्ता का विवाद प्रतितोषण आयोग एक रहेगा, विवाद को सुलझाएगा। तो इसके लिए किसकी जरूरी है जो विवाद सुलझाए? न्यायमूर्ति का जरूरत है। तो न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी। कैसे याद रखोगे आप? एक न्यायमूर्ति चाहिए जो उपभोक्ता का क्या करे? उनके अधिकारों का संरक्षण करे, उनके विवाद का प्रतितोषण करे। तो कौन करेगा? न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक खाद्य आयोग होगा, पढ़े हैं हमने। आयोग में क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक खाद्य आयोग होगा। तो खाद्य आयोग, आयोग के अंतर्गत कौन बैठेगा? गुरप्रीत सिंह बामरा जी। कैसे याद रखोगे? खाद्य आयोग। खाद्य आयोग मतलब जैसे देखियोगे जो नॉर्मली सिख समुदाय रहते हैं, जब उनका कुछ जो है मतलब गुरु पर्व वगैरह हो गया या कुछ होता है, तो देखिएगा खिलाने पिलाने में जो लंगर वाला है, जैसे जो भूखे को खाना खिलाना हुआ या लोगों को सेवा करना हो, ये सब काम बहुत करते। तो एक व्यक्ति जो सिख है उनका याद रखना, गुरप्रीत सिंह बामरा खाद्य आयोग के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग बोला तब उसके अध्यक्ष लोग। उसके बाद
प्रबंध संचालक किसके हैं? स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट का वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का। तो वेयर हाउसिंग को कौन देखेगा? जिनका दिमाग क्या है ज्यादा चले तो अभिनव अग्रवाल, जिनका पूरा आइडिया ही अभिनव हो, है ना, अलग हो। तो वेयर हाउसिंग अभिनव, कैसे याद रखोगे? छत्तीसगढ़ का वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अभिनव अग्रवाल, याद रखिएगा, प्रबंध संचालक है ना ये। उसके बाद एक और प्रबंध संचालक मिलेंगे जो सिविल सप्लाईज की होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, इनमें रहेंगे निरंजन दास। सिविल सप्लाई कौन करेंगे? निरंजन दास करेंगे। वेयर हाउसिंग कौन करेंगे? अभिनव अग्रवाल करेंगे। उसके अलावा मार्कफेड, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये वाला है, किरण कौशल, मार्कफेड की भी प्रबंध संचालक है ये। अलग से तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालनालय के जो है संचालक है ही ये, पर मार्कफेड की भी प्रबंध संचालक है हमारी कौन? किरण कौशल जी, सुश्री किरण कौशल, मार्कफेड की प्रबंध संचालक। उसके अलावा सदस्य सचिव, तो आपको जो है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग जैसे है गुरप्रीत ब्राह्मणा के अंतर्गत, तो उनके अंतर्गत कौन सचिव रहेंगे? तो गजपाल सिंह सिकरवार, याद रखिएगा, गजपाल सिंह सिकरवार एक सदस्य सचिव रहेंगे किसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य आयोग के अंतर्गत। जब विभाग की बात करेगा, पूरा विभाग के उपभोक्ता संरक्षण नागरिक आपूर्ति विभाग का, तब टोपेश्वर जी, और अगर खाद्य आयोग की बात करा तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, गजपाल सिंह सिकरवार को लेना है। उसके अलावा राज्य का जो भंडार गृह निगम है उनका भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का, तो भंडार किस में करते हो आप? बोरे में, तो अरुण बोरा, याद रखना, भंडार किस में करते हो? बोरा में, तो अरुण बोरा, ऐसे याद रखिएगा। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य को जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम है उसका भी अध्यक्ष याद रख लो, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम बोला तो राम गोपाल, आपूर्ति कौन करते हैं? गोपाल, यानी कि कृष्ण, यानी कि विष्णु, तो राम गोपाल अग्रवाल, याद रखिएगा, खाद्य एवं नागरिक जो आपूर्ति है उन निगम का जो है अध्यक्ष। अगर खाद्य आयोग बोला तो गुरप्रीत जी, और अगर निगम बोला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, तो आपूर्ति करने वाले कौन है? रामगोपाल, तो रामगोपाल अग्रवाल। इस तरीके से आप याद करिएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, विभाग का दायित्व क्या क्या होता है। मैं यहाँ पे पॉइंट में नहीं की हूं, लेकिन आप पॉइंट में इसको लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन कूट में आ सकता है। पहली चीज, मूलभूत दायित्व क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, आवश्यक वस्तुओं का व्यापार का जनहित में विनियमन करना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करना। साथ ही साथ माप विज्ञान नियमों का प्रवर्तन, ये कौन सा रहेगा आपका? विधिक माप विज्ञान नियमों का प्रवर्तन जो है चौथा पांचवा पॉइंट में रहेगा। फिर उसके बाद उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण संवर्धन करना। ऐसा कूट में दे सकता है कौन सा इसका दायित्व है, कौन सा नहीं है, इस प्रकार से ये दे सकता है। इसके अलावा अन्य भी दायित्व है, जैसे क्या? पहला, छत्तीसगढ़ का जैसे जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उससे पहले, मतलब वो पहले आया, फिर आया हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चूंकि हम राष्ट्रीय को पहले लेते हैं तो पहले इसी को बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो 2012 है, उनका क्रियान्वयन कराना। इससे प्रावधानित जो भी पात्रताएं हैं उनको पूर्ण रूप से पालन जो है सुनिश्चित करवाना भी आयोग का क्या है, या विभाग का दायित्व है। विभाग देखेगा क्या जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसका क्रियान्वयन हो रहा है अच्छे से कि नहीं। और छत्तीसगढ़ जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा है, पहली गारंटी देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था, तो पहले ही ये दे चुका था 2012 में, तो इसका भी प्रावधान कर जो है क्रियान्वयन देखेगा, सुनिश्चित कराएगा पालन। सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन कराएगा, मतलब कोर पीडीएस का भी क्रियान्वयन होगा। उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो उचित मूल्य दुकानें हैं उनके माध्यम से जो राशन कार्ड धारी हैं उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। खाद्यान्न के साथ साथ शक्कर, नमक, चना, गुड़, केरोसिन, ये सभी जो अलग अलग जगहों पे होता है उन सभी को भी क्या करेगा, आवश्यक वस्तु जो मिलेगी कोर मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, उसको भी क्या करेगा, नियमित और नियत जो दर रहेंगे उन पर उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करवाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की जो आम उपभोक्ताओं को सुगमता से क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है उसके अंतर्गत संबंधित जितने भी आदेश हैं उनका भी क्रियान्वयन कराया जाएगा। जो घोषित समर्थन मूल्य है उसमें धान और किसकी, मक्का का उपार्जन कार्य की व्यवस्था करेगा, जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित क्या मिलेगा, मूल्य मिलेगा। ये भी हमारे विभाग का क्या है, दायित्व है। अगर आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पॉइंट को सुनिए, पढ़िए और समझिए। कूट वाले क्वेश्चन अगर आपको हैंडल करना है तो आपको ऐसे ही थ्योरी वाली चीजों को पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक होगा। जो आधे से ज्यादा लोग जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते उनका शिकायत क्या रहता है कि हमने जो है मतलब सर आपने तो अच्छे से नहीं कराया, ये नहीं।
आपने किया क्या अच्छे से, क्या आपने नोट किया, पूरी चीजों को प्रॉपर नोट करके क्या प्रैक्टिस करने का कोशिश किया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे कूट वाले क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। एक्सपीरियंस चाहिए कूट वालों को हैंडल करने के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते जाओ, होते जाएगा। इसके लिए थ्योरी वाली चीजें जो है पूरे आप जो है ना, एक दो लोगों ने मेरे को कमेंट किया था बहुत पहले कि आप इतना पूरा कथा कहानी क्यों लिखते हो। वो कथा कहानी ही है जो आपको कूट वाले क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी। सर को भी बोलते हैं कि लोग आप कथा कहानी जैसा बताते रहते हो। अगर आप उनकी बातों को सुनोगे, उसको समझोगे, तो आपको कूट वाले क्वेश्चन हैंडल करना इजी हो जाएगा। तो डिटेल में पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मैं थोड़ा स्लो ले जा रही हूँ ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। और बिल्कुल अगर आपको हमारे साथ आगे तैयारी करना है, रात एमसीक्यू भी जोड़ना है, दोपहर में वीडियो आएगी। आज पहला वीडियो था, थोड़ा कुछ तकनीकी सर का यहाँ खराबी था, उनकी सिस्टम जल गया था तो मुझे लाना पड़ा ये वीडियो। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स करके चले और पढ़ते हुए चले। विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य करना इनका भी जो है क्या है, एक प्रकार से दायित्व है। राज्य उपभोक्ता विवाद का प्रतिशोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण संवर्धन करना भी इनका कार्य है। क्योंकि उपभोक्ता को अगर प्रॉब्लम है तो या तो प्रतिशोषण आयोग के पास जाएगा या उपभोक्ता फोरम के पास जाएगा। इसके अलावा जो माप विज्ञान से संबंधित जो अधिनियम है, यानी कि जो नाप तोल से संबंधित जो अधिनियम नियम है, उनका परिपालन करवाना भी इनका क्या है, दायित्व है। खास करके जो भी मानव सुरक्षा के उपयोग में आने वाले उपकरण है, यानी कि मानव के हितों के लिए सुरक्षा में आने उपकरण मतलब आपका बाट है, तौल है, इन सभी चीजों का क्या करवाना है, उनकी विशुद्धता को बनाए रखना है, उनका सत्यापन मुद्रांकन करना भी आयोग का दायित्व है। उसके अलावा जो व्यवहारिक संस्थान है उनका भी जांच करना, त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध नियमों के तहत जो है कार्यवाही करना भी इनका क्या है, दायित्व है। तो सारी चीजें कूट में आने लायक है। उसके अलावा बाट माप और तौल उपकरणों के निर्माता हो, चाहे विक्रेता हो, चाहे सुधारक हो, इन सभी को अनुज्ञप्तियां भी प्रदान करना विभाग का दायित्व है। विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार के अधिनियम का क्रियान्वयन कराना भी इनका दायित्व है। क्योंकि यदि आप चाहें तो खाद्य विभाग में क्या कर सकते हैं, सूचना का अधिकार लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आपको सूचना का अधिकार अगर देखोगे तो मिल जाया रहता है, और इसी के अंतर्गत आप जो है कर सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। बाकी चीजें सर से पूछ सकते हो आपको सूचना के अधिकार के बारे में। जहां तक मुझे पता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही इसको रख लिया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध सेवाएं हैं उनका भी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराता है। तो ये सारे क्या है, विभाग के दायित्व है। कुछ आदेश है जिसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जो अधिनियम नियम नियंत्रण आदेश है उनका भी हो सकता है सही जोड़ी मिलाव में आ जाए या हो सकता है कूट में आ जाए। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, प्रदाय और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हेतु जो भारत सरकार है और राज्य सरकार है, इनके द्वारा जो विभाग से संबंधित कुछ अधिनियम, नियम और नियंत्रण आदेश जो है प्रभावशील है। तो चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, दोनों ही हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभावशील है। तो देखते हैं हमारे यहाँ क्या क्या काम में आता है। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ का जो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण है, इस विभाग के अंतर्गत ये वाला जो विभाग है उसके अंतर्गत कुछ अधिनियम नियम कानून है जो केंद्र राज्य दोनों के चलते हैं, और आपको इसको नोट करना है। सही जोड़ी मिलाओ में या आप सुमेलित करिए, या फिर आपका सुमेलित है या नहीं, या कूट, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2013 में क्या देंगे, खाद्य सुरक्षा देंगे, राष्ट्रीय वाला। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये संशोधन वाला था। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 2013 में ही आ गया था, इसका 2012 में ही आ गया था। इस अधिनियम का संशोधन 2019 में हो चुका है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में आया था भारत सरकार का, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी जो नियंत्रण आदेश है ये भी लागू होता है। आपने सुना होगा इस आवश्यक वस्तु अधिनियम पे 2020 में एक संशोधन विधेयक भी आया था। पूरा जो है लोकसभा राज्य से भी पारित हो गया था, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया था, पर एंड वक्त में चूंकि किसान आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ था तो इसको क्या कर लिया गया, एक तरीके से वापस लिया गया। पर अभी इसको पूरा लागू नहीं किया गया है, तो आप इसको स्किप करेंगे। यह जो संशोधन है वो अभी लागू नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश है 2015, सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली का आदेश कब आएगा, नियंत्रण आदेश 2015 में। 15 में क्या होगा, नियंत्रण करेगा, तो वो भी इसमें लागू होगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण का आदेश 2016 में आया, तो 2016 वाला भी लागू होगा। उसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, ये 1979 का है। केरोसिन 1979, कौन सा, छत्तीसगढ़ का केरोसिन। तो छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979
1979। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और काम क्या हुआ, मोटर में स्पिरिट डालना, ऐसे याद करना, मोटर में स्पिरिट। तो छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल, तो ये अनुज्ञापन और नियंत्रण का जो आदेश है ये कब आया, तो 1980 में आया। कब आया, 1980। स्पिरिट और डीजल वाला कब आया, 1980, और केरोसिन वाला 1979। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है दोनों। छत्तीसगढ़ में चोर बाजारी हो रही थी, है ना, तो चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखने का आदेश। चोर बाजारी हो रही थी तो चोर बाजारी का जो नियंत्रण करना था तो उसके या निवारण करना था तो उसके लिए कब आया हमारा आदेश, 1980 में ही। जैसे ही हमने जो है स्पिरिट जो है डीजल विजल जो है सब लागू कर दिया, हो सकता है डीजल में भी चोर बाजारी यहाँ पे होने लगे, तो छत्तीसगढ़ चोर बाजारी के लिए एक आपका आदेश आया 1980 में। ऐसे आप जो है तोड़ मरोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही आ गया था। इस अधिनियम को पूरा सर पढ़ाएंगे, एक एक चीज को क्लियर करके आपको, धाराओं के साथ, धाराओं के अलावा प्रावधानों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। धारा कम पूछता है, प्रावधानों को कूट में ज्यादा पूछता है। तो उपभोक्ता संरक्षण का जो है 1986 वाला अधिनियम वो भी लागू है हमारे छत्तीसगढ़ में। उपभोक्ता संरक्षण का नियम बना, पहले अधिनियम आएगा उस पर नियम बनेगा। नियम कौन बनाता है, राज्य बनाता है ना। तो अधिनियमों पर नियम कब बना, 1987। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम कब आएगा, 1987 में। छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन एवं जमा होने का निर्बंधन आदेश, ये कब आया, तो 2009 में। आवश्यक वस्तु व्यापारी का जो आदेश था, व्यापारियों के लिए आदेश था अनुज्ञापन एवं जमा होने का क्या, निर्वर्धन करना, ये 2009 में आया। केरोसिन का उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन, यानी कि आपको केरोसिन पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन के लिए भी छत्तीसगढ़ में एक जो है एक आदेश है, केरोसिन का आदेश, वो 1993 वाला है। और ये 1993 वाला जो आदेश है केरोसिन से संबंधित कि अधिकतम कीमत का कितना होगा, क्या होगा, आदेश पूरा 1993 से यहाँ चल रहा है। आप चाहे तो एक साथ जो है सीक्वेंस वाइज भी इसको जमा के लिख लीजिएगा। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय एवं वितरण करने के लिए भी अधिनियम है। द्रवीकृत पेट्रोलियम के लिए कौन सा है, तो आदेश है आपका 2000 वाला, सन 2000 में ये आदेश आया है। मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल प्रदाय एवं वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। मोटर स्पिरिट उच्च वेग डीजल का क्या, प्रदाय वितरण विनियमन और अनाचरण यहाँ पे निवारण, ये आदेश कब आया, तो 2005 में। अब छत्तीसगढ़ में ये भी लागू है। छत्तीसगढ़ का कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, कस्टम मिलिंग का चावल उपार्जन आदेश, ये भी कब से है, तो 2016 से है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नियम भी लागू है, ये भी 2016 से है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण के लिए भी एक आपका नियम है, ये नियम कब से, ये भी 2016 से है। मतलब आपको शिकायत जो भी करना है निवारण, उसके लिए वितरण प्रणाली के अंतर्गत। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी है, ये नियम कब आया है, तो 2017 में। पहले क्या करोगे आप, शिकायत का नियंत्रण करोगे, उसके बाद आपको पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है, तो 2017 में एक जो है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेके आओगे। तो ये आपको सही जोड़ी मिला हुआ या कूट में दे सकता है। उसके अलावा विधिक माप विज्ञान विभाग है जो माप तोल वाला, उसके अंतर्गत भी कुछ नियम है, जैसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, ये कब आया, 2009 में आया। विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुओं के लिए नियम, तो ये 2011 में आया। पहले आप माप करोगे 2009 में, फिर पैकेज में रखी हुई वस्तुओं को देखोगे 2011 में, फिर राष्ट्रीय मानक लाओगे 2011 में। पहले क्या करोगे, माप करोगे, फिर माप के बाद जो है पैकेज में रखी वस्तुओं को देखोगे, फिर क्या करोगे, राष्ट्रीय मानक लाओगे 2011 में। ऐसे तीन को पकड़ना। फिर मॉडलों का जो अनुमोदन है वो कब होगा, तो 2011 में ही होगा। विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, ये भी 2011 में आएगा। विधिक माप विज्ञान संख्यान नियमन, ये भी 2011 में आएगा। छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम भी 2011 में आएगा। विधिक माप विज्ञान जो साधारण नियमन है वो भी 2011 में ही आएगा। तो ये चीज को समझना, इस पॉइंट को आपको केवल विधिक माप विज्ञान अधिनियम को याद रखना है जो 2009 में आया है। बाकी विधिक माप विज्ञान से रिलेटेड जितने भी चीजें जो कोष्टक में लिखे रहेगा, पैकेज में रखी वस्तु, राष्ट्रीय मानक, मॉडलों का अनुमोदन, है ना, माप विज्ञान संस्थान संख्यान, उसके अलावा प्रवर्तन साधारण, ये सब 2011 में आए हैं। केवल विधिक माप विज्ञान अधिनियमन जो है अधिनियम जो है 2009 में आया, बाकी सब 2011 में आए। तो विधिक माप विज्ञान विभाग के ये सारी चीजों को भी ध्यान रखेंगे, नाम बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा संचालनालय की संरचना। ऊपर संचालक बैठा,
संचालक जैसे अभी मैंने कब किसको बताया है, आपका नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें कौशल होगा तो सुश्री कौशल, जो आपका कौशल मैम है वो बैठेंगी, किरण कौशल मैम। उनके अंतर्गत संचालनालय भी होंगे, जिला कार्यालय भी होंगे जिनको करेंगी। संचालनालय में सबसे ऊपर अपर संचालक होगा, फिर संयुक्त संचालक, फिर उप संचालक, अपर संयुक्त उप संचालक, फिर कौन आएगा, सहायक संचालक, फिर आएगा लिपिकी अमला, फिर कौन आएगा, लिपिकी अमला। उसके बाद वैसे ही जिला कार्यालय में खाद्य नियंत्रक यानी कि खाद्य अधिकारी बैठेगा, फिर सहायक खाद्य अधिकारी बैठेगा, फिर खाद्य निरीक्षक, फिर लिपिकी अमला। वैसे खाद्य निरीक्षक विकास खंड स्तर पे रहते हैं, तो आप बनने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। तो ये जो है आपका संचालनालय की संरचना हुई, संचालनालय जिला कार्यालय, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है खाद्य निरीक्षक के ऊपर के अधिकारियों का नाम बताओ, ऐसा भी दे दे, है ना। तो इसके साथ साथ आपको खाद्य निरीक्षक के कुछ दायित्व है या उनके कर्तव्य वो ध्यान रख लीजिए। खाद्य निरीक्षक का पद विकास खंड स्तर पर कार्य करता है और ये मैदानी अमलों में अपने विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन और निगरानी रखना इनका कार्य होता है। उचित मूल्य दुकानों की जांच करना, हितग्राहियों को नियमित राशन सामग्रियों का वितरण सुनिश्चित करना भी इनका दायित्व होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता एवं निगरानी रखना भी इनका दायित्व होता है। अपने जो प्रभार वाले क्षेत्र है वहां पे पेट्रोल डीजल का भी देखेंगे, ये जांच करेंगे नियमित और देखेंगे कि समुचित उपलब्धता हो रही है या नहीं, या उनकी गुणवत्ता जो है उपभोक्ताओं के लिए सही है या नहीं, गलत तो बेच नहीं रहा है कोई, ये सब कौन देखेगा, खाद्य निरीक्षक देखेगा। एलपीजी जो वितरक है उनका भी नियमित जांच करेगा और उपभोक्ता को क्या वो निर्धारित दर पे दे रहा है या नहीं ये भी बताएगा। समर्थन मूल्य पे धान खरीदी ढंग से हो रही है कि नहीं देखेगा। जिला प्रशासन जो भी कार्य सौंपेगा उसको ये कार्य को जो है पूर्ण करेगा। उसके अलावा कालाबाजारी, जमाखोरी ये सबको रोकने का कार्य करेगा और उपभोक्ताओं को जो आवश्यक वस्तु है उसकी सुगमता पूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए प्रयास करेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा विकास खंड स्तर पर ये पद जो है कार्य करता है। और आप अगर इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें तो हमारी रेगुलर वीडियोस को देखिएगा, सारे सिलेबस को पढ़ लीजिए। नहीं है आपके पास तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लियर सीजीपीएससी 16 सर्च करें, अगर नहीं मिलता है तो क्लियर सीजीपीएससी नॉलेज हब 16 कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, सीजीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगा। आपको एक सरस्वती माता का फोटो भी दिख जाएगा गोला रिंग में, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहां पे आपको ज्वाइन नहीं होते बना है तो चैट ग्रुप में हो जाइए। वैसे दोनों जगह आपको ज्वाइन होना जरूरी है। चैट ग्रुप पे आप कुछ भी चीजों के लिए आप वहां पे बात कर सकते हैं और आपको, लेकिन हाँ ये है कि अदर इधर का लिंक बस मत डालिएगा। और आप जो है चैनल पर पूरा जो है वहां पे, क्योंकि चैट वेट हम नहीं रखते चैनल पे, ताकि आपको सही चीजें सब चीजें जो है उपलब्ध हो सके, तो आप उसके लिए जुड़ जाइएगा। जैसे जैसे हमारे नोट्स आते जाएंगे वहां पे हम डालते जाएंगे, पीडीएफ बन के आते जाएगा, पर आपको साथ साथ तैयारी करते हुए चलना है। जैसे सुपरवाइजर के लिए हम लोगों ने करवाया वैसे ही हम खाद्य के लिए करवा रहे हैं, तो हर एक चीज को पॉइंट को पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोर्ट वाले क्वेश्चन ना बने, ना छूटे, तो रेगुलर बैठिए और एमसीक्यू भी करिए। तो आपको अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आगे चल के, तो उसके लिए वेट करिएगा।